सेना ने आक्रमण करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिए, खत्म कर दिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने आक्रमण किया पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने खुली छूट दे दी थी सेना को, और सेना ने आक्रमण कर दिया रात को 1:05 के बाद में पाकिस्तान पर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस आक्रमण का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। हम इसकी जानकारी महिलाओं के प्रति जो रुझान है, जो कि टीवी देखती है और जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला हुआ, क्या कहती है महिलाएं, पूछते हैं। बताएं क्या कहना चाहेंगे। हाँ, जब हमें बहुत खुशी हुई जब भी रात को हमने टीवी चलाया और उस पे हमले का सुना तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा गया था, उनका बदला लिया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैं तो यही कहूंगी, कुछ दिन पहले जो पहलगाम पे जो अटैक हुआ था उसका गुस्सा जन आक्रोश में था ही, पर जब आज वो बदला लिया है तो आज हर एक जन आक्रोश, सब लोग खुश है। जो मोदी जी है तो मुमकिन है। आपने टीवी पे क्या देखा? आज सुबह जब टीवी चलाया तो यही देखा कि आज जब वो एनकाउंटर किया गया, उनका जो किया गया, तो काफी जो है खुशी मिली उसको देखकर। जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, इसके दो अर्थ निकलते हैं। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था तो उन्हें उस धर्म का ही हमने बताया है कि हमने हिंदू धर्म को उन्होंने टारगेट करके मारा था, और उस हिंदू धर्म में सिंदूर की क्या अहमियत है वो उनको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ कि जो महिलाओं का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, उसका बदला मोदी जी ने लिया है। क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, माँ तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। और वही करके मोदी जी ने दिखाया। हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। क्या देखा टीवी पे? क्या बिल्कुल, सुबह से आज टीवी पर ही सब, क्योंकि रात को जब तक सोए थे तो हमें सिर्फ मॉक ड्रिल का और यही सब पता था कि हमें किस तरह से फॉलो करना है सारे रूल्स, और हम प्रिपेयर हो रहे थे पूरे परिवार, पूरे समाज के साथ। लेकिन जब सुबह उठते हैं और अचानक से देखते हैं कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसका बदला लिया जा चुका है, और रातों रात पूरी रात हमारे मोदी जी बैठे हैं, पूरी निगरानी रख रहे हैं तो ऐसा चौकीदार जब भारत का है तो उस भारत को कौन क्या बिगाड़ेगा। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। जय हिंद की सेना। आप कितने साल के हो गए, कभी ऐसा देखा आपने? नहीं, मैंने तो अपने इस उम्र में नहीं देखा था। कि मैं तो 63 की हो गई हूँ। पहले हुआ था 71 में ये वार भारत पाकिस्तान का, तो हमने तो सुना ही था ये। अब सुबह सुबह जब टीवी खोल के देखा तो लड़के ने बोला कि मम्मी देखो क्या हुआ, देखो वो आतंकियों को मार गिरा है मोदी जी ने। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। और जो कश्मीर में घूमने गए थे पहलगाम में, तो उनको एक को चुन चुन के मारा गया, उनका धर्म पूछ के मारा गया। तो ये तो एक बदलाव, हमें बहुत खुशी हुई है देश के लिए। धन्यवाद मोदी। किस तरह से खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया खुश हुई। मोदी जी ऐसा काम करते हैं, बहुत खुश हैं। आतंकवादी तो सुधा मिलनी चीज है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आतंकवादियों को पाकिस्तान पर अटैक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर देना चाहिए, हमारे धर्म का, समाज का ये काम है, तो हमारी समाज सेवा के यही होना चाहिए कि मोदी जी ने ये नाम दिया, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने नाम दिया, बहुत अच्छा है। आप खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से रात को आपने सुबह आपने टीवी देखा तो क्या महसूस किया आपने? बहुत ही खुशी की बात हुई है कि उन्होंने अपनी जो अटैक किया है वापस उन पे, और जो महिलाओं उनका जो सिंदूर छीना गया था उन्हें बहुत आज खुशी मिली है। जो आक्रोश था उनमें वो कुछ तरह से शांत हुआ है। बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने। प्राउड टू बी इंडियन एंड सैल्यूट टू अवर इंडियन आर्मी। हाँ, आज आपने टीवी देखा सुबह? हाँ देखा, सुना। क्या देखा आपने, क्या सुना, क्या देखा? बहुत अच्छा लगा, वो मोदी जी ने वो काम किया। मोदी जी ने ये तमाम जो महिलाएं हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रति जिस तरह से सेना का ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से भारत सरकार का ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान पर अटैक किया गया, और मोदी का आभार जता रही है, क्योंकि मोदी सरकार, मोदी जी ने ही बताया जा रहा है कि ये नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, जिसका सेना ने फॉलो किया। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम में ट्रक ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ट्रक ड्राइवर आरएलपी नेताओं के साथ एसडीएम कार्यालय में एफसीआई गोदाम के सामने भी प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार के ये भी आरोप लगाया कि एफ में माल खाली करवाने के एवज में 1000 से 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद ट्रक चालकों आरएलपी
कि अमृता चौधरी रतनलाल नायक के साथ आक्रोश व्यक्त। मैनेजर रियाज मोहम्मद, असिस्टेंट सतपाल के सामने विरोध जताया। ट्रक चालकों ने रुपए वापस देने की मांग की। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहां से हटाने की मांग की। शौचालय, पानी की व्यवस्था देने की मांग की। गाड़ी नंबर से खाली कराने की मांग की गई। प्रदर्शन करने वाले में ब्रजमोहन, हरिकिशन, आशु सिंह, भगवान सिंह, रामचंद्र सहित ट्रक चालक शामिल थे। ट्रक चालकों ने कहा कि ट्रक चालक माल खाली करवाने के लिए गोदाम में आते हैं तो उनसे अधिकारी कर्मचारी मनमर्जी से वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, वसूली करते हैं। फोन पे पर माल खाली कराने के लिए चाय पानी के 100 से 150 रुपए अलग से लेते हैं। ऐसा नहीं करने पर माल नहीं लेते हैं। हम फेपाना से गेहूँ भर के ले सुजानगढ़ ऐप से गोदाम गए, तो रात को नंबर ले आके लगा दिया हमने। 8 बजे सुबह आए तो हमारे को बोला कि कौन सा माल है, तो हमने कहा जूट का। तो कह रहा जूट की मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो प्लास्टिक वाली खाली कराऊंगा। तो जो गाड़ी मेरे पीछे थी नंबर, उस गाड़ी वाले से पैसे लेके प्लास्टिक वाली गाड़ी खाली करवा दी। मैं अंदर मैनेजर के पास गया तो मैनेजर गार्ड को फोन करता और कहता इसको अंदर कैसे आने दिया। मेरे को उल्टी सीधी बात बोली, कह रहा जा जो करना है कर ले, अंदर कैसे आया तू। तो वो साहब मेरा दूसरा नंबर आपने तीसरे नंबर की गाड़ी ले लिया। आप वैसे तो कह रहे हो कि हम नंबर से खाली करते हैं और जो पैसा देता है उसकी पहले खाली करते हो। पैसा नहीं देता है तो माल सोल्टेज कर देते हैं। वहां से माल गिला भरवा रहे हैं, एकदम गिला भरवा रहे हैं। चेक कर लो आप, पूरी गाड़ियों में जितनी गाड़ी आई है फेपाने से टोटल में गिला माल है। वहां से माल भरवा देते हैं या 3-3 दिन गाड़ियां खाली नहीं कराते हैं। 3 दिन में माल सूख जाता है, सोल्ट हो जाता है। तो सोल्ट होने पर गेहूं का भाव 25-24 रुपए किलो है, लेकिन हमारे 44 रुपए किलो से काटते हैं। कोई गाड़ी वाला थोड़ा सा बोल गया उसका वजन शॉर्ट कर देते हैं, 44 रुपए किलो से पैसे काटते हैं। अंदर लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं लेकिन हमारे को अंदर नहीं जाने देते, लेटरिन बाथरूम यूज नहीं करने देते हैं, पानी अंदर से नहीं लेने देते हैं। इतनी दादागिरी है कि थोड़ा सा ड्राइवर बोल गया तो वजन शॉर्ट कर दो, इसके पैसे काट लो कि आगे के लिए ड्राइवर कोई बोले नहीं। मेरे पैसे काटेंगे तो दूसरा ड्राइवर बोलेगा नहीं, वो घबरा जाएगा। तो सरासर लुटाखोस है, जो पैसे देता है उसकी पहले खाली होती है। पैसे किसके खाते में करवाते हैं, या तो नगद, या जो लेबर है वो कभी किसी के फोन पे करा लेते हैं, कभी किसी के फोन पे करा लेते हैं। उसकी प्रूफ हमारे पास है, स्क्रीनशॉट है मोबाइल का, जो फोन पे की है उसका बाकायदा आप देख सकते हो आराम से। ये सुनाई नहीं करते हैं। डूंगरगढ़ का रिकॉर्ड है साहब, ये डूंगरगढ़ का मांग आपकी सरकार से। सरकार से ये मांग है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त करो और सुजानगढ़ एफसीआई को जो भी सुविधा है वो ड्राइवरों को पूरी दी जाए। लेटरिन कहाँ जाएंगे, लेटरिन रोड पे जाएंगे तो लोग भट्टे पत्थर फेंकते हैं, अंदर वो जाने नहीं देते। पानी है तो पानी अंदर से नहीं ले रहे थे। मैनेजर को बोला तो मैनेजर कह रहा मैं तो 900 रुपए दे के पानी मंगाता हूँ, 960 रुपए पानी का पैसे दे के मंगाता हूँ, तो मैं पानी नहीं लेने दूंगा यहाँ से। तो हम कहाँ जाएंगे, लेटरिन कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ पियेंगे। रोड पे जाते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं। तो इससे हमारी समाधान किया जाए और ये भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाए। तो जो बोलते हैं गार्ड के यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमने हल्ला हल्लू करा तो लठ लेके पीछे भागते हैं, ठीक है। गाड़ी कांटे पे आ जाती है तो वजन शॉर्ट कर देते हैं हमेशा ही, 10, 20, 50 किलो जितना भी है। नंबर के अलावा भी गाड़ियां घुसा देते हैं। आपका नंबर आया तब आपकी गाड़ी को नहीं खाली किया गया? नहीं, मेरा नहीं करवाया, दूसरी गाड़ी को आगे ले लिया, ठीक है। हालांकि मेरा सब कुछ ओके था तो अभी पीछे से गाड़ी ले ली इन्होंने। तो क्या पैसे देने पर पहले गाड़ियां लोड हो जाती है? हाँ जी, ये डाले का बहाना मार के 1100 रुपये लेते हैं। जो बोलते हैं वहाँ गोदाम वाले ना, वो लेबर वाले, वो ऐसे बोल रहे हैं कि डाला नहीं दोगे पूरा तो ये कट्टा कम कर देंगे। मेरे खुद को बोला था उस दिन, मैं नींद में सो रहा था, तभी बोला कि इसको डाला चाय पानी वाला नहीं देगा तो ये कट्टा कम शॉर्ट करके दे दूँ। आके वहाँ देखा प्रशासन से हम और अमृता जी मिले तो उनका रूखा जवाब आया। हमने पूछा कि जो ये पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था है ये कैसे की, ये हमारे स्टाफ के लिए, इसके लिए अलग से कुछ नहीं है। और जो इनका माल है वो मंडियों से भिगा हुआ आता है क्योंकि वहाँ ढका हुआ नहीं होता है, और यहाँ शॉर्ट पड़ने पर इनके पैसे काट लिए जाते हैं 44 रुपये प्रति किलो से। तो हमारी ये मांग है कि इनकी सुविधा अगर न की जाए तो ये आंदोलन आगे बड़ा हो सकता है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान करें। जय हिंद। जानकारी मिली कि भाई जो ड्राइवर एफसीआई गोडाउन के अंदर आए हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार एफसीआई गोडाउन के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। हम लोग भी वहां पे गए थे तो वो एक तो ये कर रहे थे कि जब गाड़ियां अंदर ले रहे थे तो इनके सीरियल नंबर से गाड़ी अंदर लेते हैं, तो जो पैसा ज्यादा देता है और जो पहले पैसा देता है उसकी गाड़ी पहले ले लेते हैं। इसके अलावा ये जो 47-48 डिग्री जो टेम्परेचर है इसके अंदर आज एक नरेगा का जो काम चलता है उसमें भी पानी और छाया की व्यवस्था होती है, लेकिन वहां पे ना वो अंदर से पानी लेने देते हैं,
ना अंदर टॉयलेट जाने देते हैं, और वहाँ कोई ये जो ड्राइवर जितने भी है बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं अपनी गाड़ी में बैठो। तो ये जो चूरू का जो टेम्परेचर है 47, 48, 50 तक टेम्परेचर जाता है, तो उसमें गाड़ी का ड्राइवर कैसे बैठ सकता है। अभी आज ही एक ड्राइवर जब बीमार हुआ है तो उसको ये देखो हॉस्पिटल में अभी इलाज करवा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो ये बेसिक सुविधाएं हैं, छाया की, पानी की और टॉयलेट की, ये तुरंत प्रभाव के साथ में व्यवस्थाएं की जाए, वरना सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ऐसा नहीं चल सकता है कि ड्राइवर जो है तो वो कोई इंसान नहीं है क्या। तो हमारा इतना निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो करवाएं, और जो इन फोन पे से इनसे जो पैसे ले रहे हैं उनकी जांच हो, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको घर भेजा जाए। कौन मनमानी कर रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, उसका हमें भी बताया जाए, जिससे हम भी उस पर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आया नहीं है कि कोई रिश्वत ले रहा हो। अगर कोई एफसीआई का कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है तो हमें बताया जाए, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन में बोले कि ड्राइवर लोग स्क्रीन वो किस पे, एफसीआई के किसी कर्मचारी के लेबर्स के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के आरोप लग रहे हैं। लेबर्स के द्वारा रिश्वत ली जा रही है तो लेबर्स पे एक्शन लिया जाएगा। अगर हमारे ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा तो ज़रूर हम उस पर एक्शन लेंगे। लेबर्स हमारे यहाँ पे एफसीआई की परमानेंट लेबर है नहीं, वो ठेकेदार के द्वारा नियुक्त की हुई लेबर है। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण आया है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। इस चीज़ का हमारे यहाँ पे कोई संज्ञान आया नहीं, तो तब जब तक संज्ञान नहीं आया तब तक हम भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो सुविधाएं हैं शौचालय वगैरह उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। किस पोस्ट पर? एफसीआई में हूँ मैं, एजीवन डिपो, और हमारे मैनेजर साहब हैं, जो भी बयान आप करना है उनसे करो। फिलहाल यहाँ उपस्थित हुआ आप पर भी मेरे संज्ञान में एक भी नहीं है। मैंने आज तक कोई किसी ड्राइवर से 1 रुपये भी लिया हो, कोई भी ड्राइवर बोल दे कि मैंने लिया हो या हमारे स्टाफ ने लिया हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पे क्या ड्राइवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं? पानी की व्यवस्था अंदर, जो ड्राइवर आ गया हमारे अंदर गाड़ी लेके, उसके लिए वाटर कूलर लगा हुआ है, उसके लिए पानी के लिए यहाँ ड्राइवर से बोतल भरते हैं उससे पानी से। लेकिन ऑफिस 5 बजे बाद में बंद हो गया और सुबह 10 बजे पहले, उसके बाद में हमारा ऑफिस वर्जित है, उसमें फिर कोई आदमी नहीं जा सकता, सिर्फ गार्ड रहते हैं लोग। और जब ऑफिस में गाड़ी चली गई उस समय हमारे पास लेबर का टॉयलेट बना हुआ है, उस टॉयलेट को यूज करते हैं ड्राइवर, और पानी पीने का है उसको भी यूज करते हैं। बाहर वाली गाड़ी बाहर खड़ी है उसको जाने देते? बाहर खड़ी होती है 5 बजे बाद में, फिर हमारा दिन में जाने देते हो क्या? दिन में तो फिर दिन में कौन मना कर रहा पानी पीने? नमस्कार, मैं अभिषेक सुराना, जिला कलेक्टर चुरू। सभी चुरू वासियों से आज रात की जो मॉक ड्रिल है उसके बारे में यही अपील करूंगा कि इस ड्रिल के संबंध में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये ड्रिल हमारे चुरू कस्बे के प्रत्येक कस्बे, चुरू ज़िले के प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक गांव में ये मॉक ड्रिल हो। इसके लिए जैसा कि हमारे उपखंड प्रशासन के द्वारा भी सभी गांवों में आपदा मित्रों की भी लिस्टिंग करी जा रही है, हमारे जितने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उनकी भी लिस्टिंग करी जा रही है। नियत समय पे सायरन एक बार तेज़ी से बजेगा और काफ़ी लंबे समय के लिए बजेगा, उस समय हमें अपनी लाइटों को स्विच ऑफ करना है। और जब सायरन थोड़ा धीरे से बजे और थोड़ा कम समय के लिए बजे, उस समय हमें लाइटों को पुनः ऑन करना है। जब सायरन लंबा बजेगा उस समय पे हमें हमारे जितने भी कर्टेन्स हैं उनको भी, कर्टेन्स जो हमारे खिड़कियों पे लगे होते हैं उनको हमें लगाना है। साथ ही खिड़कियों से हमें थोड़ा दूर रहना है। हमारे सड़क पे राह चलते हुए जितने भी व्हीकल्स हैं, जो जहाँ हैं वो वहीं पे ही अपनी व्हीकल्स की जो लाइट्स हैं उनको ऑफ़ कर दें, वहीं पे रुक जाएं। जो पैदल चल रहे हैं वो लोग सड़क पे लेट सकते हैं या साइड में कहीं आश्रय ले सकते हैं। किसी भी तरह से सायरन बजने के बाद, लंबा सायरन बजने के बाद हमें मूवमेंट नहीं करना है, जो जहाँ है वहीं पे स्थिर रहेगा। जब छोटा सायरन थोड़ी समय के लिए बजेगा उस समय पे हमें फिर पुनः मूवमेंट करना है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। हमारा प्रयास रहेगा, देखिए ये एक मॉक ड्रिल है जो काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हो रही है, तो ऐसे में ये संभावना है कि कई सारे गाँवों में या कुछ कस्बों में कोई दिक्कतें भी आ सकती है। उनमें हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। उन दिक्कतों को, उन कमियों को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये एक सीखने का समय है, ये पैनिक करने का समय नहीं है। इसका ध्यान सभी लोग रखेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। और ऐसे समय में हम राष्ट्र हित में सब मिलके एक साथ एकजुट होकर काम करें, ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत। बुधवार सुबह सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय में एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने बुधवार शाम को होने वाली मार्च ड्रिल को लेकर अधिकारियों को बैठक ली। बैठक में डीवाईएसपी दर्दाराम सहित कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। एसडीएम ने मार्च ड्रिल के दौरान सायरन बजने, ब्लैकआउट किए जाने की संबंधित जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को किसी समय सायरन बजेगा। सायरन बजने के साथ ही घरों
वह सभी तरह की लाइटें ऑफ करनी है। मॉक ड्रिल 15 मिनट तक रहेगी। एसडीएम ने बताया कि इस दौरान रोड पर चल रहे वाहन रोक कर खड़े हो जाएं, लाइट बंद कर दें, इसी दौरान सुरक्षित जगह पर चले जाएं, खुले में नहीं घूमें। इस तरह की मॉक ड्रिल संबंधित जानकारी प्रदान की। डीवाईएसपी दर्जाराम ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर बीट स्तरीय पुलिसकर्मी आमजन को सचेत कर रहे हैं। एसबीओ आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की सूचना हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है, सभी नागरिकों से अपील की गई। उसके बाद सुबह ही उपखंड अधिकारी जी का भी हमारे पास निर्देश मिले थे। वैसे ही हमने शिक्षा विभाग की तरफ से अपना कर्तव्य समझते हुए समस्त शिक्षकों के माध्यम से गांव का हर एक नागरिक को जागरूक करने के लिए उनके विद्यार्थियों को एकत्रित करके इसके बारे में जानकारी दी गई है कि मॉक ड्रिल क्या होती है। जब भी इस तरह की कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारे गांव की लाइटों की वजह से, क्योंकि एयर स्ट्राइक जब भी होती है तो पता चल जाता है कि कहाँ पर गांव है, कहाँ पर शहर है। वो गांव शहर का पता न लगे उसके लिए लाइट्स बंद की जाती हैं। तो ये चीज़ की बच्चों को जागरूकता देने के लिए, ताकि वो अपने अभिभावकों तक, अपने गांव के हर एक जनप्रतिनिधि, जो भी लोग हैं, उन लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि मॉक ड्रिल क्या है, उनमें भय का वातावरण नहीं हो और वो ये आने वाली पूर्व तैयारी कर लें कि युद्ध के समय किस तरह से लाइट्स बंद करके हम अपने देश की जो भी सहयोग है हम उनको कर सकते हैं। और ये राष्ट्रभक्ति भी है। विद्यार्थियों ने इसमें पूर्ण सहयोग किया है। सभी टीचर्स ने बच्चों को क्लासेस में जाकर और उनको एकत्रित किया है। एकत्रित करके उनको किस तरह की स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी है। आगामी जो भी सूचनाएं जैसी हमें निर्देश विभाग से मिलते रहेंगे हम उन्हें प्रसारित करेंगे। अपने आप को सुरक्षित के लिए तो अलग से एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए हमें अभी कोई निर्देश मिले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही हूटर बजेगा, हूटर हमारे मंदिर या मस्जिद के थ्रू या कोई भी गांव के अंदर एक ऐसी चौपाल से यदि कोई अनाउंसमेंट होता है जहाँ से हूटर बजने की उनको आवाज़ मिलती है, सायरन बजने की आवाज़ मिलती है, तो कैसे लोगों को केवल लाइट्स बंद करनी है ताकि उन्हें अपने घरों में सुरक्षित कैसे रखा जाए। और लाइट्स के ऑफ होने के माध्यम से वहाँ कि लोग रहते हैं ये पता नहीं चलता है। ये एक 15 मिनट का एक एक्सपीरियंस किस तरह का होगा ये बच्चों को बताया गया है। आगे जैसे भी हमें उनको सुरक्षित स्थानों पे कैसे रखना है इसकी ट्रेनिंग यदि दी जाती है तो वो भी स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिले, जागरूकता फैले। हमको आज मॉक ड्रिल होने की निर्देश मिले थे कि आज रात को मॉक ड्रिल होगी ब्लैकआउट की। तो उसके तहत हमने सभी विभागों की आज मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सबको निर्देशित किया गया है कि सब अपने अपने कार्यालयों की लाइटें बंद रखें, साथ ही गांव में उनके जो कार्यालय हैं उनकी लाइट बंद रखें। अपने कर्मचारियों के थ्रू जो गांव में है और यहाँ हैं प्रचार प्रसार करें कि आज रात को सायरन बजने पे 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रखा जाएगा। इसके तहत हमने सभी जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं जहाँ से प्रचार प्रसार होता है, प्रसारण होता है, वहाँ से हम सायरन की व्यवस्था की है। वहाँ से सायरन बजाया जाएगा ताकि आम जन को पता चले। और जब सायरन बजेगा तो 15 मिनट के लिए सभी तरह की लाइटें, जिसमें घरों की लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, वाहनों की लाइटें हैं, बंद की जाएंगी। उनको बंद करवाने के लिए भी हमने एक टीमों का गठन किया है, ग्राम स्तर पे भी और शहर स्तर पे भी। अगर कोई बंद नहीं करता है, किसी को पता नहीं चलता है, तो उसको वो कर्मचारी, हमारे कर्मचारी या हमारी टीम या कार्यकर्ता वो जाके बंद करवाएंगे। साथ ही साथ हमने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है, मीडिया से भी अपील की है कि हमारे जो ऊपर से निर्देश मिले हैं इस ब्लैकआउट को पूर्णतः सफल बनाएं, ताकि लोगों में आगे आने वाले जो खतरे हैं उनके प्रति वो सावधान रहें और आगे अगर सही में जरूरत पड़ती है तो इसका ब्लैकआउट का उपयोग किया जा सके। सर कोई समय भी आया है क्या? 8 बजे 9 बजे? नहीं, अभी कोई समय नहीं आया है। अभी इसके लिए एयर स्ट्राइक के लिए कोई समय होता भी नहीं है, कभी भी हो सकती है, इसलिए समय नहीं दिया जाता। हालांकि ये मॉक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से मॉक ड्रिल की जाती है कि किसी चीज़ का कोई समय होता है, किसी का नहीं होता, तो मॉक ड्रिल में भी समय नहीं बताया जाता। अगर कोई आएगा तो हम बता देंगे। आज पूरे भारत में मॉक ड्रिल है और उसमें अभ्यास रखे गए हैं, तो सुजानगढ़ या चूरू जिले के हम कहें तो कौन से अभ्यास को इसमें रखा गया है मॉक ड्रिल? यहाँ सिर्फ ब्लैकआउट के अभ्यास को रखा गया है। जब एयर स्ट्राइक होती है तो सभी तरह की लाइटें बंद होती हैं और नागरिक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, उतने ही अभ्यास को रखा गया। और कितनी देर के लिए रहेगा ये? 15 मिनट के लिए रहेगा। यहाँ पर मीटिंग भी लगी थी, कल से हमें इसकी सूचना मिली थी। एक मॉक ड्रिल भी है, रियल भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है।
जागरूकता के लिए हमने थाना स्तर पर बीट कांस्टेबल होता है, इनको बताया गया है, वो जिन जिन गांवों में ग्रुपों से जुड़ा हुआ वहाँ पर भी सूचना दी है, तथा हमने हमारे जितने भी NGOs जुड़े हुए हैं, यूथ ग्रुप हैं, उनमें सब में बताया गया है। जो ब्लैकआउट का जो टाइम है ये दिया गया नहीं है, लोगों को अवेयर करने के लिए ये मॉक ड्रिल होगी, उसमें उनको सूचना हम कैसे देंगे इसके लिए भी हमने तैयारी की है। जैसे सालासर में मंदिर से ये एक टाइप के सायरन बजाया जाएगा ताकि लोगों को पता लग जाएगा, उसी टाइम वो लाइटें बंद कर लेंगे, उसके बाद में ये 15 मिनट बाद में वो वापस ऑन कर सकते हैं। इस टाइप की मॉक ड्रिल है। इसके अलावा सुजानगढ़ हैं, ग्रामीण में जितने भी हम सरपंच जनप्रतिनिधि हैं, हमारा बीट कांस्टेबल है, उसके मार्फत जो मंदिर, क्योंकि हर गांव में एक मंदिर होता है या कई मस्जिद भी होती है, वहां पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वहां पर ये सायरन बजाएंगे, सायरन बजते ही ब्लैकआउट की घोषणा हो जाएगी और लोग अवेयर हो जाएंगे। इस टाइप की हमने ये व्यवस्था भी की है। इसके साथ साथ जब ये ब्लैकआउट होता है तो उस समय जो गाड़ी इत्यादि हैं, यातायात व्यवस्था है, उसको भी हम अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि उस समय अपना वाहन जिस जगह उसकी हेडलाइट बंद कर लें और उसी जगह खड़ी कर लें। ये हर व्यक्ति का एक नागरिक कर्तव्य भी है, और कहते हैं ना, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीयता या अपनी देशभक्ति इसमें झलकती है कि लोग उसमें सहयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें सहयोग करता है वही राष्ट्रभक्त भी है और उस पर राष्ट्रीयता की भावना भी है, सबका अपना कर्तव्य भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा भारत पाकिस्तान के तनाव के माहौल को देखते हुए सुजानगढ़ में रात्रि को 9 बजे से 9:15 तक सायरन बजे, और सायरन बजने के साथ साथ ब्लैकआउट का कार्यक्रम पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल के जरिए किया गया। हम आपको ड्रोन के जरिए ये दृश्य दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पे सायरन बजती हुई गाड़ियां घूम रही थी इस शहर में। आज जो ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल रखा था, हमने 9 बजे से सायरन बजाई, 9 बजे से शुरू होकर 9:15 पे ख़त्म किया है। हमारे सुजानगढ़ में जो मॉक ड्रिल था वो हमारी तरफ से 100% सक्सेसफुल रहा है। कुछ एक आधे बाहर के वाहनों को जो जिनको पता नहीं था उनको छोड़ के सभी पूरी लाइटें बंद रही हैं, सक्सेसफुल रहा है। लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों ने कहना भी माना है, बहुत अच्छा, सही, जो जैसा हम चाह रहे थे वैसा अभ्यास रहा है। जिस तरह से हाँ, ड्रोन हमने इसका जो भी हमने ब्लैकआउट किया है उसका ड्रोन सर्वे भी करवाया है। ड्रोन से पता चला कि पूरे शहर में लाइटें बंद थी, किसी ने भी लाइटें नहीं जला के रखी थी। कोई बाहर का एक आधा वाहन था जिसको पता ही नहीं था, उसकी लाइटें जली थी और किसी की लाइटें नहीं जली हुई थी। पूरी तरह से 100% ब्लैकआउट। क्या कहेंगे आज जो मॉक ड्रिल जो रखी गई है जिसमें ब्लैकआउट को लेकर के किस तरह की तैयारियां पुलिस प्रशासन की रही? आज हम सुबह से जो मीटिंग ली थी, फिर दोपहर को भी सभी गणमान्य नागरिकों के बीच में अपना संवाद भी हुआ था, बात भी हुई थी। उसके बाद में जो मॉक ड्रिल का जो टाइम था 9 बजे से 9:15 तक, सुजानगढ़ वासियों ने बिल्कुल पूरा सहयोग किया। जिस तरीके से लोगों को अपील की थी उसके मुताबिक सब लोगों ने सहयोग किया। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कोई मोटरसाइकिल या जो गाड़ियाँ जो, या चूँकि नागौर या डीडवाना का बॉर्डर जिला है तो उससे कोई मोटरसाइकिल गाड़ियाँ आई, उस पर लाइट थी, वो भी समय पर हमने बंद करवा ली। बाकी 100% हमारे मुताबिक या ब्लैकआउट रहा और लोगों में अवेयरनेस आई और लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें सहयोग किया। बिल्कुल, ये देखने को मिला कि समय से पहले ही कई लोगों ने तो लाइटें बंद कर ली थी। शहर का मतलब इस तरह का माहौल देखा गया। नहीं, समय तो 9 से 9:15 तक था। कई लोगों ने उससे पहले भी बंद कर ली, लेकिन जो ब्लैकआउट का टाइम था उसी टाइम लोगों ने, अधिकतर लोगों ने उसी टाइम लाइटें बंद की। सर, सायरन कहाँ लगाए थे? सभी मंदिर और जहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, मस्जिद मंदिर जो भी है उस जगह लगाया था, और शहर में पूरी जगह ये वातावरण पहुंचा कि सायरन के माध्यम से लोगों ने अपना ब्लैकआउट और लाइटें बंद की।